बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति अब किसी भरोसेमंद पार्टी नेतृत्व का मोहताज होकर रह गई है। भविष्य के आईने में नीतीश कुमार की राजनीति वह भी अपनी यूएसपी के साथ की जगह राजद के साथ नहीं है। शुचिता की राजनीति एन कैन प्रकारेण भी भाजपा के साथ ही निभ सकती है। ऐसा इसलिए भी कि राजद की राजनीति में अब मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। यह बात तो नीतीश कुमार को भी पता है कि राष्ट्रीय जनता दल आगे की राजनीति में बतौर मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी खाली नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाने की सार्वजनिक घोषणा की और फिर एनडीए के साथ गलबहिया कर ली, उसके बाद से नीतीश कुमार की विश्वसनीय लालू प्रसाद की नजर में कम हो गई है। थोड़ी बहुत जो कसर बची थी वह इंडिया गठबंधन को बीच मझधार में छोड़ने के कारण वह भी चली गई। ऐसे में राजद की तरफ नीतीश कुमार अगर मुड़ भी जाते हैं, सीएम की कुर्सी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनका चेहरा एक बार फिर अविश्वसनीय हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि काफी महत्वाकांक्षी रहे लालू प्रसाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को INDIA का चेहरा बनाकर सत्ता पाने की हर संभव कोशिश करेंगे। ऐसे भी आरजेडी के वरीय नेता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्यों अपनी मिट्टी पलीत करने महागठबंधन में क्यों जाएंगे? ऐसे में निश्चित से अनिश्चित की ओर नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? नीतीश कुमार भी यह जानते हैं कि अगर 2025 के चुनाव में वो पलटी मारेंगे तो उन्हें सिर्फ पलटू राम की उपाधि मिल सकती है और कुछ नहीं। साथ ही इसके जंगल राज वाले राजद की गठबंधन के साथ तीसरी बार पाली खेलने पर राजनीतिक जगत में नीतीश कुमार की शुचिता वाली राजनीति एक बहस का मुद्दा बन चुका है। राजनीति में गिव एंड टेक की नीति भाजपा और जेडीयू के बीच ही फलीभूत होती है। नीतीश कुमार अगर एनडीए को राजनीति में सीएम का पद बड़ी ही आसानी से पा लेते हैं तो नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर भाजपा बिहार में अपनी जड़ें भी गहरी कर रही है। अगर 4 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का आंकलन करें तो जेडीयू के कंधे पर सवार भाजपा ने 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इतना भर ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विधायकों की संख्या बल को आज देखे तो भाजपा नीतीश कुमार के कंधे चढ़कर सबसे बड़ी पार्टी तो बन ही गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जब जेडीयू से अलग हुई तो उनके विधायकों की संख्या 53 रह गई। राजद के 80 और जेडीयू के 71 उम्मीदवार जीतकर सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को अपग्रेड करने की बात करें या विशिष्ट सम्मान की ही तो भाजपा के साथ ही रहकर संभव है। ऐसा इसलिए कि अभी केंद्र में भाजपा नीति सरकार 5 साल के लिए है। भविष्य में कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो संभव है कि नीतीश कुमार को एनडीए अपना उम्मीदवार बनाकर भाजपा के लिए बिहार में रास्ता बना सकती है। भारत रत्न देने की बात जो जोर शोर से उठ रही है वह भी अगर कोई पूरा कर सकती है तो वो भाजपा ही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, अभी 5 साल का टर्म है। कभी भी नीतीश को भारत रत्न देने की घोषणा कर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति को अलविदा कह सकते हैं। भारत रत्न देने की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं। इन दिनों नीतीश कुमार की नजरों में भाजपा कुछ इस तरह से अपना विश्वास बना लिया है। याद करें, हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे संबंध 1990 के दशक से है। बिहार में ही जितने भी अच्छे कार्य हुए वह हमारा एनडीए का ही किया हुआ है। हमसे पहले जो सत्ता में थे उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 बार उनके साथ जाना मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं वैसी गलती नहीं दोहराना चाहता, मैं यही रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहूंगा।